नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एक और बेहतरीन वीकली एनालिसिस वीडियो लेके मैं आपके सामने हूं। आज इस वीडियो में मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का बेहतरीन एनालिसिस करेंगे भाई। देखो, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की। क्यों है? क्योंकि मार्केट में न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा है और मार्केट जिस टाइम जो हो रखी है वो न्यूज फ्लो से ड्रिवन है। एक दिन कोई अच्छी न्यूज पे ट्रंप का एक ट्वीट जो है मार्केट को जबरदस्त गैप अप करवा देता है, एक ट्वीट, एक नेगेटिव ट्वीट गैप डाउन करवा देता है। ऐसे में जहां बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको मार्केट की डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही भाई। मार्केट यहां से पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी और खराब होने वाली है, कुछ नहीं पता चल रहा है भाई। न्यूज वाले हैं, एक दिन अच्छा बोलेंगे, एक दिन बुरा बोलेंगे। ऐसे में रिटेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चार्ट पे ध्यान दें। जो मेरा हमेशा कहना है कि चार्ट ही एक ट्रेडर का माई बाप है और हमें चार्ट ही देखना चाहिए कि चार्ट क्या बोल रहा है। ट्रेडिंग वैसी करनी है, ट्रंप के ट्वीट से मार्केट में क्या हो रहा है उस बेस पे बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी क्या बोलती है, चार्ट क्या बोलता है, मैं आपको वो एनालिसिस करके दूंगा भाई। अपना कॉपी, जो अपना रजिस्टर है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी का, और जो अपना पेन है भाई उसको उठा लो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, चार्ट को कैसे रीड करना है, क्या प्राइस एक्शन बोलता है, किस टाइप से कहां से आपको एग्रेसिवली बाइंग साइड जाना है, सेलिंग साइड जाना है, कहां डिमांड एंड सप्लाई जोन है, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी प्यारी वीडियो रहेगी भाई, बहुत नॉलेजफुल वीडियो रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से और वीकली टाइम फ्रेम से। देखो, हाउ चार्ट के ऊपर आओ। देखो भाई, ये है वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 का। जब आपको मैं एक बार थोड़ा सा पास्ट में लेके जाता हूं, जब हमने लास्ट वीक की जो वीडियो थी उसमें जो डिस्कस किया था, तब ये कैंडल बनी हुई थी भाई, ये कैंडल बनी हुई थी। उस टाइम का एनालिसिस पूरा क्या था अपना? उस टाइम का एनालिसिस ये था कि मार्केट में एक साफ फॉल आएगा भाई। जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी होंगी उनको पता है, और जो लोग कोई नए अभी ऐड हुए होंगे वो देख रहे होंगे, वो जाके मेरी लास्ट वीडियो चेक भी कर सकते हैं। सिंपल सा एनालिसिस ये था, प्राइस एक्शन ये बोल रहा था मार्केट में हर कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होने लग गया था भाई। ठीक है, जब मार्केट ये अपसाइड गई थी ना, तो ऐसा हो गया था कि मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव। जब यहां थी मार्केट, मैंने तभी से बोल दिया था कि भाई मार्केट में एक जबरदस्त साफ फॉल आएगा, क्योंकि घोड़ा वन साइडेड भाग के गया है भाई। तो एक साफ फॉल की स्टार्ट इसी कैंडल ने दिखा दी थी लास्ट वीक वाली ने, और उसको फॉलो किया नेक्स्ट वीक में, जो एक बहुत बड़ा फॉल आया। मार्केट एक झटके में ही 21,750 एक न्यू लो मार्केट ने लगा दिया था। तो ये यहां से प्राइस एक्शन ही बता रहा था भाई। आप खुद देखो, इस कैंडल को एक बार भूल जाओ, आप खुद देखो मार्केट अपसाइड गई है। प्रीवियस जो यहां जो ये जो सप्लाई जोन था, सेलर्स का जोन था, लास्ट जो लोअर हाई बना था मार्केट, देखो मार्केट ये हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाती हुई चल रही थी। लास्ट मार्केट का लोअर हाई था एग्जैक्टली उसी के पास जाके एक ये मार्केट में इस टाइप की न्यूट्रल कैंडल बनी थी भाई, और उसका लो था वो डाउन साइड ब्रेक हो गया था। बिल्कुल रेड कैंडल थी, बिल्कुल सेलिंग साइड की कैंडल बनी थी भाई। यहां से बिल्कुल दिखाई दे रहा था कि मार्केट में एक साफ फॉल आएगा। उस साफ फॉल भी ऐसा आया कि भाई ये लो बचा ही नहीं। बहाना क्या मिला इस फॉल का? आप ये देखो, मैं हमेशा बोलता हूं भाई, चार्ट आपको पहले ही बता देगा कि क्या मार्केट में होने वाला है। फिर कोई न्यूज आएगी जो बहाना देगी, न्यूज वालों को, जो ये मीडिया में जो बोलते रहते हैं सारा दिन, इस वजह से मार्केट गिर गया, इस वजह से मार्केट गिर गया, उनको फिर बहाना एक होता है कि क्या हुआ, ट्रंप ने टैरिफ लगाया भाई और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी। ये तो यहीं पे चार्ट बता रहा था भाई। वीकली में देखो ना किस टाइप की कैंडल बनी हुई है कि ये रेजिस्टेंस जोन है। यहां मार्केट बहुत एक वन साइडेड भाग के गई थी, जाने के बाद एक न्यूट्रल टाइप इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनती है, उसका लो है इस कैंडल ने निकाल दिया। तो बाइंग साइड का तो मार्केट वैसे भी नहीं था, ट्रंप ना भी टाइप लगाता तो भी इसको गिरना था। तो ये अपना एनालिसिस था भाई लास्ट। अब क्या हुआ इस वीक में? मार्केट तो गिर गई, बट फिर मार्केट ने यहां से रिकवरी की। अब मैं आपको बार बार क्या चीज बोलता हूं कि देखो भाई, बात समझो, यहां से मार्केट गई अपसाइड करीब करीब 1900 पॉइंट, मतलब 8.6% निफ्टी गया। बहुत बड़ा एकदम से वन साइडेड मार्केट का मूव था ये। और यही मार्केट का जो लास्ट जो सप्लाई जोन था, सेलर्स का जोन था, वहां पहुंच के मार्केट वापिस आई। अब क्या होता है, यहां से एक दो वीक और तीसरे वीक में, तो इसने तीसरे वीक के में पहले दिन इसने यहां बॉटम मार ही दिया था भाई, करीब करीब 2100 पॉइंट। 2100 पॉइंट मतलब करीब 9% मार्केट डाउन साइड मूव मार दिया भाई। जब इतना फास्ट मार्केट नीचे आ गई तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में रिकवरी आएगी, पुल बैक आएगा। वही हुआ, मार्केट ने पुल बैक भी दे दिया भाई। बट वो पुल बैक इतना फास्ट है क्योंकि गिरी इतनी फास्ट थी। ये यहां चढ़ी इतनी फास्ट थी तो गिरी बहुत फास्ट थी, गिरी बहुत फास्ट थी तो उतना ही फास्ट पुल बैक भी आया मार्केट में। तो अब क्या सिनेरियो है मार्केट का? अब डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या लग रहा है, अभी तक का मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखो,
सिंपल सी बात है भाई, मार्केट में आप एक चीज देखो, ये हाई लगा था, लोअर हाई लगा, लोअर हाई लगा, लोअर हाई लगा, इक्वल हाई लगा, इसके कंपेरिजन में इक्वल हाई लगा, ठीक है, पहली बार इक्वल हाई लगा। यहां मार्केट क्या है, ये लो है, मान लो ये लोअर लो है मार्केट का, ये लोअर लो लगा, ये लोअर लो लगा, एक और मार्केट ने लोअर लो लगाया। तो बुलिशनेस वाली बात तो अभी कुछ है ही नहीं मार्केट में। ट्रेंड में ये नहीं है कि मार्केट रिवर्स हो चुकी है, यार आप कह दो कि नहीं, चार्ट नहीं बता रहा भाई कि रिवर्स हो चुकी है। ये ग्रीन कैंडल यहां भी बनी, यहां भी बनी, यहां भी बनी, हर बड़े फॉल के बाद ये ग्रीन कैंडल बनती है, वही हुआ, एक बड़ा फॉल आया था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। अब ये ग्रीन कैंडल बाइंग साइड की है, जस्ट एक पुल बैक है, जो लोग गिरी है तो लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किए होंगे भाई, कुछ लोगों ने होप में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ फ्यूचर्स बाई किए होंगे, कुछ पोजिशनल बाई होंगे, तो वो सारी चीजें होंगी। बट क्या ये बॉटम मान लिया जाए, नहीं कह सकते भाई। हाँ, मार्केट का जो ये लेवल है, देखो ये वाला जो स्पोर्ट जोन था पूरा, इसके ऊपर आया बिल्कुल मार्केट, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से मार्केट रिवर्स हो रही है, तो कह सकते हैं कि हाँ दिख रहा है कि भाई स्पोर्ट पे है, बड़ी ग्रीन कैंडल है, कि मार्केट शायद बॉटम बना चुकी है, कह सकते हैं। बट चार्ट पे अभी प्राइस एक्शन नहीं है कि बॉटम बना है। बॉटम कब बनेगा, मैंने आपको बार बार बताया भाई, कब मान लेंगे, तब मानेंगे जब ये जो लोअर लो जो लग रहे हैं ना, ये इसके कंपेरिजन में एक हाइयर लो लगेगा, कि मार्केट अब ये जो यूं गई है अपसाइड, यूं आई है, एक बार मार्केट अपसाइड गई है, अब नीचे आए, एक हाइयर लो लगाए, एक हाइयर लो लगाए, और मार्केट हाइयर लो लगा के जो ये वाला जो जोन है इसको निकाल दे, तब हम मानेंगे कि एक हाइयर लो लग के मार्केट अपसाइड आई है भाई, अब हाँ मार्केट का बॉटम बन गया। अभी तक हमें हाइयर लो ही नहीं मिल रहा भाई, सबसे बड़ी बात ये हो रखी है। तो ये मत मानो कि मार्केट यूं उड़ जाएगी भाई, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है बिल्कुल भी, और यूं उड़ेगी तो सस्टेन नहीं करेगी, मेरी बात ये मान के चलो हमेशा। तो अब यहां से जिनको पोजिशनल वीकली बेसिस पे कोई पोजिशनल ट्रेड लेना, उनके लिए डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखो सप्लाई जोन तो ऑब्वियसली ये वाला है भाई, यहां से मार्केट सेलिंग साइड किया, तो ये वाला है, जो ये वीकली कैंडल गिरी थी इसका हाई है, ये सारे यहाँ पे सप्लाई जोन है। ऊपर ऊपर जाओगे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, सेलर्स एक्टिव होंगे, एग्रेसिव होंगे, यहाँ पे सिंपल बात है। जिन्होंने यहां नीचे से बाई किया वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये है सेलर जोन नंबर वन। अब बात आती है डिमांड जोन की, में बाई करना हो पोजिशनल, तो भाई बाइंग जोन आपका जो है वो ये लो से लेके ये लो, ये जो एरिया है 21,700 से लेके 22,000 का एरिया जो है, ये आपका पूरा डिमांड जोन है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगी, यहां पे अगर आपको आप अगर वीकली में पोजीशन ट्रेड ले रहे हो, तो एटलीस्ट आवरली टाइम फ्रेम में बाइंग साइड का स्ट्रक्चर देखना है, कोई सेटअप देखना है। डेली में और आवरली में यहां आपको आके कोई बाइंग साइड का अगर यहां कोई सेटअप मिले, तब आप बाइंग साइड का ट्रेड लेने की सोच सकते हो। तो ये आपका नीचे डिमांड जोन रहेगा, ये आपका सेलिंग जोन रहेगा। यहां क्या करें, अब बीच में मार्केट है, अब खुद ही क्लियरिटी हो जाएगी कि यहां सप्लाई जोन है भाई, यहां डिमांड जोन है, बाइंग करनी तो नीचे से करनी है, सेलिंग करनी तो नीचे। यहां क्या करें, इसका मतलब यहां स्लो चलना है भाई, यहां स्लो चलना है, यहां एग्रेसिवली आप किसी भी साइड की डायरेक्शनल पोजीशन लेके नहीं जा सकते हो। मार्केट को क्लियर करने दो, मार्केट अभी खुद ही क्लियर नहीं है, यहां कंफ्यूजन वाली स्टेज है भाई यहाँ पे। तो यहां डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना भाई, सिंपल सी बात ये, पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस भी फिट नहीं होते। यहां से ट्रेड लोगे स्टॉप लॉस मिलेगा, स्मॉल स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर मार्केट आएगी, बाइंग अगर सेलिंग साइड का डायरेक्शनल ट्रेड लोगे तो हाँ, यहां स्टॉप लॉस क्लियर है, यहां पे स्टॉप लॉस की क्लियरिटी नहीं है भाई। और जब तक ट्रेडिंग में आपका रिस्क जो है आपको वो नहीं पता, आपके स्टॉप लॉस की क्लियरिटी नहीं है, और रिस्क अगर आपके फेवर में नहीं है, तो आप कभी भी आप ट्रेड लेके बैठ नहीं सकते, पोजिशनल ट्रेड तो लेने की भूल ही जाओ। तो अब आपको पोजिशनल ट्रेडर हो तो करना क्या है, अब वेट करो कि मार्केट नीचे आए, यहां बाइंग का कोई आपको सेटअप दे तो आपको बाइंग करनी है। और रही बात अगर सेलिंग साइड के डायरेक्शनल ट्रेड की हुआ है, तो यहां से मिलेगा या फिर इसके नीचे से मिलेगा भाई, तो यहां से आप सेलिंग साइड का पोजिशनल ट्रेड भी लेके बैठो, वो भी गलत है। ये बात कर रहा हूं मैं वीकली वालों के लिए, जिनको फ्यूचर वगैरह कुछ बाई करने हो या सेल करने हो इस टाइप से। हाँ, ग्रीन कैंडल बनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, फर्दर जो वीकनेस आएगी वो यहां आएगी, पोजिशनल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, यहां आएगी, इसके नीचे मार्केट जाएगी, तो एक साफ फॉल तभी आएगा, या मार्केट अब और थोड़ा अपसाइड आए और यहां आके फिर से सेलिंग का सेटअप बने, तो फिर मार्केट में एक साफ फॉल आएगा। तो आपको साफ फॉल के लिए या तो यहां से वेट करनी है, यहां से करनी है, सेलर्स की बात कर रहा हूं। बायर्स के लिए या तो मार्केट यहां जाए, अब मान लो इसी फ्लो में मार्केट यहां जाके होल्ड करना शुरू करे, इसको ब्रेकआउट करे, तब जाके बाइंग साइड की कोई मतलब डायरेक्शनल ट्रेड जो है वो एग्रेसिव ट्रेड यहां से मिलेगा। या मार्केट एक बार नीचे आए और यहां से वापस से आपको कोई बाइंग साइड का सेटअप देगी,
तब मार्केट चलेगी अपसाइड। अब बीच में क्या करना है वो मैं डेली टाइम फ्रेम में समझाता हूं चीजें। देखो यहां आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी भाई। देखो मार्केट क्या कर रही है, ये हाई लगा था, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, और पहली बार मार्केट ने इक्वल हाई लगाया। ठीक है, पहली बार इक्वल हाई लगाया। बट मैं आपको जो बार बार एक चीज बताता हूं कि घोड़ा भागते भागते जा रहा है, ये गलत है। यहां से आप देखो भागते 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 सीधा चला गया। तो ये इतना ही एग्रेसिव फॉल आएगा। अगर कभी भी आप याद रखो आगे के लिए, अगर ट्रेडिंग में यूं घोड़ा वन साइडेड जा रहा है तो आप रेडी हो जाओ कि जब रिवर्सल मिलेगा तो वो भी फास्ट मिलेगा। बट हाँ सेटअप मिलेगा। यहां सेटअप मिला था, हाई लगा था, नीचे आई थी, लोअर हाई बना था भाई। अपना जो फेवरेट सेटअप है वही मिला था, वन साइडेड मार्केट आई है। अब क्या है, अब की पोजीशन क्या है, अब की पोजीशन ये सिंपल, मार्केट ने जो ये लोअर, ये जो देखो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, एक और लोअर लो लगाया भाई। ठीक है, एक और लोअर लो लगाया, इक्वल हाई लगाया। अब मार्केट से उम्मीद क्या है, दो दो सेटअप बन सकते हैं भाई। मार्केट यूं गई, नीचे आए और इस लो को डिफेंड कर दे भाई, यहां पे हाइयर लो बनाए फिर वापिस जाए। सिंपल नंबर वन थिंग। ठीक है, मान लो भाई नहीं हो, न्यूज फ्लो स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी है, मार्केट वो ऐसे ही भागती भागती अप साइड चली जाए, ऐसे ही भागती भागती जाएगी तो हम बाइंग साइड में नहीं जा सकते। फिर वेट करो भाई, मार्केट अब यहां से भी आपको रिवर्सल दे सकती है, यहां से भी दे सकती है, हो सकता है यहां से दे, हो सकता है इसके पास से दे। मतलब जैसे जैसे मार्केट अप साइड जाएगी तो मार्केट सेलर्स जोन में घुसती जाएगी, और मार्केट पे अपने को वेट करना, अपने को सेटअप कब मिले। आपका 2 दिन का वेट, 3 दिन का वेट है, वो एक ही दिन के ट्रेड में पूरा हो जाएगा। लेकिन यहां पे जबरदस्ती बाइंग साइड नहीं जाएंगे। ये आपके माइंड में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। ये इस टाइप से जो भागती भागती अप साइड जा रही है ना मार्केट, ये देखो किस साइड से गैप अप गैप अप, ये इस यहां से सीधा गैप अप, ये सस्टेन करने वाली चीज नहीं है भाई। कोई भी बड़ा प्लेयर आएगा जो मार्केट को एक्चुअली मूव करते हैं, वो बॉटम से माल उठाएंगे, क्योंकि मार्केट को तो मूव उनको करवाना है भाई। वो यहां बीच में पैसा नहीं लगाएंगे कि ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, नीचे बायर्स बैठे हैं, बीच में क्यों लगाएंगे पैसा। तो आप, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है भाई। आपको इतनी माइंड में क्लियरिटी कि भाई यहां मेरे को बाइंग नहीं करनी है, तो आप फंसोगे नहीं मार्केट में। आपको बात बता देता हूं। अब बात एक, मेरी बात एक पहले क्लियर कर लो कि अगर किसी को अब आने वाले दिन में, अगले 3-4 दिन में, जब तक मार्केट यहां नहीं आ जाती है, पोजिशनल ट्रेड ले जाने की मत सोचो भाई। ये जगह नहीं है पोजिशनल ट्रेडिंग की। आपको नहीं पता मार्केट गैप अप हो गया, गैप डाउन होगी, नहीं पता, चार्ट पे क्लियरिटी नहीं है। तो इस बात की बिल्कुल क्लियर ध्यान रखो। अब करना क्या है वो बात मेरी ध्यान से सुनो। करना ये है कि भाई मार्केट में ये फॉल आया, एक पुल बैक आया, ठीक है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मार्केट यूं आए, मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप देखोगे, अब इन चीजों को ऑब्जर्व किया करो कि घोड़ा कितना चल चुका है। यहां से करीब करीब 5.4%, मतलब 1100, मतलब 1200 पॉइंट के करीब घोड़ा वन वे 1 2 3 4 दिन में चल चुका। बहुत बड़ा मूव होता है किसी इंडेक्स का 4-5% मूव करना सिर्फ 4 दिन में। सिर्फ 4 दिन में इंडेक्स पे 5% का रिटर्न आना बहुत बड़ी बात होती है भाई। इन चीजों का ऑब्जर्व किया करो, ये सस्टेन होने वाली चीज नहीं है। ये मत मान के चलो मार्केट बाइंग साइड की हो चुकी है तभी ट्रैप होते हो आप। अब करना क्या है, आपके लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो समझाता हूं भाई। ये अब बात आ गई इंट्राडे ट्रेड करने वालों की भी, मेरी बात सुनो। जो ये कैंडल, हर दिन की कैंडल पकड़ते रहो भाई, हर दिन की कैंडल पकड़ते रहो। ये इसका जो हाई है और इसका जो लो है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका लो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी किसी डेली कैंडल का लो निकलेगा, क्योंकि जो लोग बाइंग करके बैठे होते हैं ना, आपको एक चीज और समझाता हूं, जो लोगों ने यहां से बाइंग की, वो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं मैं बताता हूं। हर दिन की डेली कैंडल का इसका लो लगा दिया, इसका लो लगा दिया, फिर यहां शिफ्ट कर दिया, और ऊपर चली गई तो उसका लो लगा देंगे। जैसे ही लो ब्रेक होंगे तो वहां स्टॉप लॉस लगे होंगे बायर्स के, और जैसे वो स्टॉप लॉस हिट होंगे ना लोगों के, तो मार्केट सेलिंग साइड में एकदम से आएगी भाग के। एक ऐसा नहीं होता कि एकदम से ऐसे कोई फ्लो आ गया मार्केट में, बहुत जबरदस्त मार्केट भागी, ना एंट्री मिलेगी सही ना कुछ होगा, वो तभी आता है क्योंकि यहां अब लो पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हैं। वो जैसे ही नीचे हिट होंगे, मार्केट एकदम से भागे, तो आपके लिए हर दिन जो डेली कैंडल का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अपने को करना क्या है, मान लीजिए मार्केट, एक 2-3 सिनेरियो होते हैं, डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मार्केट गैप अप हो जाए, ऊपर हमें पता है सेलिंग जोन है पूरा, ठीक है, यहां से मार्केट ब्रेक करके आई थी, यहां तक मार्केट कहीं भी जाए, ये ब्रेकडाउन कैंडल थी, इसका हाई हो गया, इस जोन में मार्केट कहीं भी जाए, मान लो, सिंपल सी बात बताता हूं आपको भाई,
मान लो यहां गैप अप होगी इस जोन में कहीं भी, ठीक है, एक हाई लगेगा, गैप अप हुई मार्केट मान लो यहां होगी, ठीक है, एक बार मार्केट को नीचे आने दो, कोई बात नहीं है, एक पुल बैक पे लोअर हाई मिले, आपको सेल करना है। नंबर वन थिंग, एक सेटअप हो गया क्लियर, ठीक है, ये हो गया गैप अप या यहां से चल के जाए, दोनों ही कंडीशन में मान के चलो भाई बाइंग साइड नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बात आ गई मार्केट गैप अप ना होके जो ये डेली का हाई है ये ही ना निकाले, इसके अंदर ही कहीं गैप गैप डाउन हो जाए या यहाँ पे जाकर क्लोजिंग यहीं ओपन हो जाए, मार्केट एक बार अप साइड जाए, हाई के पास जाके यहाँ इक्वल हाई लगाए, एक बार नीचे आए, वापस पुल बैक दे, एक लोअर हाई लगाए, सेलिंग का सेटअप मिले, बेचना है। पहला टारगेट डेली कैंडल का लो के आसपास का होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब बात आती है मार्केट गैप डाउन हो जाए भाई, सिंपल सी बात समझना कि मार्केट गैप डाउन हो जाए और ये डेली का जो इसकी कैंडल का जो लो है यहां पे आके थोड़ी देर मार्केट होल्ड करे, होल्ड करके फिर इसका ब्रेक डाउन करे, सेलिंग का ट्रेड लेना है, सिंपल, ठीक है। एक सिनेरियो बन सकता है भाई मार्केट पैनिक मोड हो जाए, कुछ हो जाए, बड़ा गैप डाउन हो जाए और यूं गैप डाउन होते ही मार्केट भाग जाए, भाई भागने दो उसको। एक बार जो लोगों को प्रॉफिट हो रहा है नीचे भागते 200 250 पॉइंट 100 150 पॉइंट के बाद जैसे प्रॉफिट बुक करेंगे मार्केट एक पुल बैक देगी, पुल बैक पे आपको लोअर हाई मिलेगा इसके कंपैरिजन में और वहां सेलिंग का सेटअप मिले, आपको तब बेचना है, मार्केट नीचे तब आपको ट्रेड लेना है। सारे सिनेरियो मैंने डिस्कस कर दिए, इन्हीं में से किसी ना किसी सिनेरियो का ट्रेड मिलेगा, 101% मिलेगा, सिंपल सी बात, मैंने आपको सारी बातें बता दी। नीचे टारगेट क्या है, मेरा पहला टारगेट 22,500 के आसपास का, यहां के आसपास का मेरा एक पहला टारगेट नीचे के लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हो गया अपना बिल्कुल क्लियर निफ्टी का व्यू, ठीक है। अब मैं एक चीज मानूं कि मान लो मार्केट में कोई न्यूज फ्लो वगैरह इतना ही फास्ट है, कुछ मार्केट जिस टाइप से अभी जैसे सस्टेन कर गई थी, अभी भी सस्टेन किया है ना मार्केट ने, ये मान लो सस्टेन कर जाए, एक दिन और भी कर जाए, मान लो नहीं मिले, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ये मत मान के चलोगे क्यों नहीं दे रही ट्रेड। मैंने यहां भी यही कहा था जब मार्केट ये से उठती जा रही थी कि भाई वेट करो, यहां 2 दिन ट्रेड नहीं मिले थे, कोई दिक्कत नहीं है, जब देगी तो 2 3 4 दिन का एक दिन ही मिलेगा, हाँ लेकिन उस दिन मिस नहीं करना, तो उससे पहले स्टॉप लॉस मत खाओ गलत ट्रेड ले लेके, जब सेटअप मिले तो ही ट्रेड लो, इतनी क्लियरिटी माइंड में रखो भाई। अब आ जाओ बैंक निफ्टी पे, देखो सिंपल सी बात मेरी, बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, क्यों है इसका सिंपल रीजन समझाता हूं भाई। यहां बैंक निफ्टी ने ये जो लो लगाया था इसने इक्वल लो लगाया, डबल बॉटम किया, ठीक है, इसने फर्दर नीचे लो नहीं लगाया, ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब की बार भी बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ऊपर हाइयर लो ही लगाया है, इसके कंपैरिजन में हाइयर लो ही लगा है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, एज सच सेलिंग साइड का प्रेशर नहीं शो कर रहा है। ऊपर में बैंक निफ्टी में ये जो रेजिस्टेंस था इसी को इसने रिटेस्ट किया। अब यहां आपकी अगर पोजीशन ऑफ वीकली ट्रेडर हो तो क्या करोगे, अब इसके नीचे ही कोई सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो भाई, और वो भी यहां तक का, असली सेलिंग जो होगी वो इसके नीचे होगी, सिंपल बात मेरी सुनो, ठीक है। यहां लेकिन क्या आप एक बात मेरी बात बताओ मुझे कि क्या आप, देखो मेरे को एक बात बताओ, क्या आप जो ये आपका ये सेलिंग साइड का ये रेजिस्टेंस है, ये सेलर्स का जोन है, सप्लाई जोन, यहां से यहां इतने एरिया के लिए, इतने छोटे से एरिया के लिए क्या आप बाइंग साइड जाना प्रेफर करोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाइंग कहां से करोगे, यहां नीचे इसके आसपास मार्केट आए, यहां लेकिन बाइंग का सेटअप मिले तब लेना है भाई, यहां अवॉइड करना है बाइंग भाई, यहां अवॉइड करना है, क्योंकि अब धीरे जैसे जैसे जाओगे तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में घुस रहे हो, यहां बाइंग साइड में नहीं जा सकते, आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो इसके बॉटम के आसपास लोगे वापिस भाई, सिंपल, या इस हाई के ब्रेक होने के बाद मार्केट जो ब्रेक कर दे, यहां होल्ड करके ब्रेक करे या ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए, एक बार एक रेंज बनाए उसका भी ब्रेकआउट होगा, तब आप बाइंग साइड में यहां ऊपर से जाओ, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेलिंग साइड में क्या होगा, मार्केट इसके पास जाएगी, यहां से कोई सेलिंग का सेटअप आपको इंट्राडे में मिलेगा, तब आप जाके सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हो, या आप इसके नीचे लोगे, ये भी बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ एक बार डेली टाइम फ्रेम में, देखो मार्केट में मैंने आपको बार बार क्या बोला था, जब ये कंसोलिडेशन हो रही थी भाई, ये कंसोलिडेशन हो रही थी, इसका लो ब्रेक हुआ, देखो मार्केट कितनी फास्ट नीचे गई है। अब यहां से मैं हमेशा क्या करता हूं, किसी भी मूव को मैं यू काउंट करता हूं भाई, ये 2 दिन का मूव, ये मत देखो आप, ये मूव कितना था, 5% से ज्यादा का था, करीब 2700 पॉइंट का बैंक निफ्टी का ये मूव था सेलिंग साइड का।
जिन लोगों ने यहाँ सेलर्स जोन में सेलिंग पोजीशन बना रखी उनको 2700 पॉइंट मिले 2 ही दिन में, कितना बड़ा मूव है। तो पुल बैक तो आना ही था भाई, लोग प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही। अब ये प्रॉफिट बुक हो गया ऊपर, ठीक है। अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि मार्केट यूं गई यूं जा रही है भाई। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट यूं आए, इस लो के कंपेरिजन में यहाँ पर एक हायर लो बने और मार्केट अपसाइड जाए। ये होना चाहिए मार्केट का प्राइस एक्शन एक स्ट्रक्चर। बट मान लो मार्केट है भाई स्ट्रॉन्ग, मैं मान के चलूं चलो स्ट्रॉन्ग है, मार्केट चलती चलती यूं ही आ जाएगी। मेरा फर्ज ये बनता है कि भाई मार्केट आए तो आए, लेकिन यहां मैं बाइंग नहीं करूंगा। क्लियर है, मेरे को फंसना नहीं है, मैं बाइंग नहीं करूंगा, सिंपल सी बात ये है। बाइंग करूंगा तो कहां करूंगा मैं आपको बताऊं। बाइंग करूंगा तो इसके ऊपर जब मार्केट या तो यहां होल्ड करेगी और फिर इसका ब्रेकआउट करेगी तब करूंगा, या बाइंग करूंगा तो मार्केट जब नीचे आएगी इसके पास कोई हायर लो बनेगा, बाइंग का सेटअप बनेगा तब करूंगा। ये माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। इंट्राडे में क्या करना है भाई, वही निफ्टी वाली बात है भाई। यहां ऊपर से इस जोन से कहीं भी सेलिंग का सेटअप, एक हाई लगेगा, नीचे आया लोअर हाई लगेगा, आपको सेलिंग का ट्रेड लेना। इस कैंडल का लो पकड़ के रखो भाई, डेली कैंडल का, इसके पास होल्ड होकर जिस दिन इसका ब्रेकडाउन होगा तब सेलिंग का ट्रेड लेना है। यहां तक के लिए टारगेट रखेंगे। अगर इस कैंडल के हाई के नीचे ही मार्केट ओपन होती है, एक बार नीचे आए वापस पुल बैक पे लोअर हाई लगे तब लेना है, और इस कैंडल के लो तक का ही टारगेट रखना है। जब लो के पास होल्ड होकर ब्रेकडाउन हो तब फर्दर सेलिंग का ट्रेड लेना है। इतनी माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। कहां ट्रेड नहीं लेना ये बहुत जरूरी चीज है, कि यहां सेलर्स का जोन है भाई, यहां बाइंग साइड एग्रेसिव नहीं जा सकते, तो अवॉइड करके चलो। इतनी क्लियरिटी अगर आपके माइंड में है तो फंसोगे नहीं ट्रेडिंग में, ये पक्की बात है। ट्रेड हो सकता है 2 दिन आपको ना मिले, कोई बड़ी बात नहीं। चलो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना भाई, कि कोई डाउट आया आपको तो मुझे बताना कि क्या डाउट है आपका, कोई चीज अलग से पूछनी हो तो एक चीज आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, वो जरूर से जरूर शेयर करें। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।